जब हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, जिन मंदिर में जाते हैं, वीतराग प्रभु की प्रतिमा को निहारते हैं और जैसे ही उनसे हमारी आंख मिलती है तो हम एक शब्द बोलते हैं, नमो जिणाणम जिय भयाणम। क्या बोलते हैं? सभी बोल लीजिए, नमो जिणाणम जिय भयाणम। इसका मतलब होता है कि जिन्होंने भय को जीत लिया, जिन्होंने भय को जीत लिया, ऐसे जिनेश्वर भगवंत को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे जिनेश्वर भगवंत को हम नमन करते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जिनेश्वर परमात्मा को नमन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने भय को जीत लिया, वो भय विजेता बन गए। और उनको हम नमन इसलिए करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने भय को जीतकर आप भय विजेता बन गए, अभय बन गए, अभयवान बन गए, ऐसे ही हम पर भी कृपा करना ताकि हम भी अपने जीवन में अभय को उपलब्ध हो सके, निर्भय चेतना के मालिक बन सके। क्योंकि जब जीव इस धरती पर आता है, जब जीव इस धरती पर आता है तो अपने साथ 3 चीज़ें लेकर के आता है। नंबर 1 प्रेम, नंबर 2 भय और नंबर 3 क्रोध। ये जीवन भर उसके साथ चलते रहते हैं। नंबर 1 प्रेम, नंबर 2 भय और नंबर 3 क्रोध। ये 3 चीज़ें हम जन्म के साथ अपने साथ में लेकर के आते हैं। आपने देखा होगा एक बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है, लेटा हुआ है और उसके हाथ में कोई खिलौना है और हमने उसके हाथ से खिलौना ले लिया तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? उसको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा और वो अपने हाथ पांव मारना शुरू कर देगा। और नंबर 2, जैसे एक बच्चा लेटा हुआ है और धड़ाम से कोई चीज़ उसके पास आकर के जोर से गिरी तो क्या होगा? बिल्कुल डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा और एकदम सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। और तीसरा है, जैसे ही बच्चा रोता है और माँ उसको अपने छाती से लगाती है तो क्या होता है? वो शांत हो जाता है, आनंद से भर जाता है। इसे कहते हैं प्रेम। तो ये 3 तत्व हम जन्म के साथ अपने साथ लेकर के आते हैं। लेकिन इसमें प्रेम तो हमारे जीवन का मित्र होता है, लेकिन भय और क्रोध ये हमारे जीवन के शत्रु हुआ करते हैं। तो हमें प्रेम को तो जीना है, लेकिन भय और क्रोध को जीतने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब इंसान के ऊपर भय हावी हो जाता है या जब इंसान के ऊपर क्रोध हावी हो जाता है तो उसके जीवन का विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसके जीवन की गति प्रगति की बजाय दुर्गति की ओर जानी शुरू हो जाया करती है। तो आज हम सीखते हैं कि हम अपने जीवन में अभय को कैसे प्राप्त करें, निर्भय चेतना के मालिक कैसे बने। क्योंकि हर किसी ने अपने जीवन में भय का तो एहसास किया ही होगा। कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपने डर का एहसास किया होगा, भय का एहसास किया होगा। और इतना ही नहीं, अगर कोई बच्चा बदमाशी करे तो हम उसको क्या कहते हैं? अगर कोई बच्चा बदमाशी करे, कहना न माने, ज़्यादा उछल कूद करे तो हम उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको शैतान नहीं कहते, उसको कहते हैं तू मान जा, अभी भूत आ जाएगा। क्या कहते हैं? तू चुप हो जा, नहीं तो अभी भूत आएगा और तुझको खा जाएगा। और हम अपने बच्चों को भूत भूत के नाम पर डराना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कभी डराया मत करो, कभी भी अपने बच्चों को डराया मत करो। क्योंकि जो भय की ग्रंथि है, अगर हम बच्चों को डराएंगे तो उनकी भय की ग्रंथि और बढ़ जाएगी और उनके जीवन का जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो और लेवल उसका घट जाएगा। तो कभी भी अपने बच्चों को डराओ मत, हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करो। अगर वो बदमाशी कर रहा है, कहना नहीं मान रहा है, तो उसको डर कर के चुप कराने की बजाय उसको समझा कर चुप कराने की कोशिश करो। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जन्म के साथ ये 3 चीज़ें लेकर के आते हैं तो हमें अपने भय को जीतने की ज़रूरत हुआ करती है। आजकल अनेक बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम के चक्कर में, परीक्षा के चक्कर में इतने डर जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं कि आजकल सैकड़ों बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। क्योंकि डर की ग्रंथि, भय की ग्रंथि कि पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा, कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मेरा करियर चौपट हो गया तो, कहीं मुझे आगे प्रमोशन नहीं मिला तो ऐसी बातों को सोच सोच के बच्चे इतने डर जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं और उनको लगता है अरे मैं तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इससे तो अच्छा है कि मैं सुसाइड ही कर लेता हूं। और इस तरह हर साल सैकड़ों बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। पीछे कारण क्या है? भय की ग्रंथि, डर की ग्रंथि। तो इस ग्रंथि को हमें अपने जीवन से निकालने की जरूरत है, इससे हमें मुक्त होने की जरूरत है और अपने बच्चों को भी मोटिवेट करने की जरूरत है कि बेटा अपने जीवन में कभी डरना मत,
अपने जीवन में कभी भयभीत मत होना। अरे 5-10 अंक कम आए तो उससे कोई जीवन का तहस नहस नहीं होता है। एक बार फेल हो गए तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है। एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है और एक हार से कोई रंक नहीं बनता है। तो जीवन में अभी कभी उठा पटक आ जाए तो इंसान को डरना नहीं चाहिए, हमको भयभीत नहीं होना चाहिए। अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मुंबई की घटना बताना चाहूँगा। हमारा 2018 में मुंबई में चातुर्मास था। एक महानुभाव मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि गुरुदेव, मैं आज से 20 साल पहले मुंबई में आया था अपने परिवार के साथ। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, एकदम फक्कड़ होकर के मैं यहाँ पर आया था और मैंने एक ज्वेलरी की दुकान पर नौकरी की, जॉब किया और धीरे धीरे 2 साल तक मैंने जॉब किया। फिर मुझे लगा, हिम्मत आई, थोड़ा आत्मविश्वास आया और मैंने फिर अपनी खुद की चांदी सोने की दुकान किराए पर लेकर चालू कर दी। और मैंने मेहनत की परिणाम ये आया कि बढ़ते मैं इतना आगे बढ़ गया कि मैंने घर का मकान भी ले लिया और घर की दुकान भी ले ली। और इस तरह मैं आगे बढ़ता गया। सब तरह की सुख सुविधाएं हो गई, जीवन में कोई कमी नहीं। फिर एक दिन जीवन में भूचाल आया। और भूचाल ये आया कि रात को मेरी दुकान में चोरी हो गई। और 50 लाख का सामान चोर चुरा कर ले गए। मैंने पुलिस में FIR दर्ज करवाई, चोरों को पकड़ लिया गया, कोर्ट केस चला, चक्कर लगते रहे। पुलिस ने ऐसा उलझाया, मैंने वकीलों को भी फीस चुकाई, कोर्ट की भी फीस चुकाई। पुलिस वालों ने ऐसा मामला उलझाया कि मेरे हाथ तो कुछ नहीं आया और मेरे ऊपर कर्जा हो गया। और परिणाम ये आया कि जो घर का मकान था वो भी बिक गया और घर की दुकान भी बिक गई। फिर मैं वापस किराए की दुकान पर आया। फिर भी मैंने देखा कि उस महानुभाव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। मैंने कहा, बड़ी गजब की बात है, आपके जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, इतना बड़ा लॉस हो गया, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मालूम है कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, अगर मैं उस समय डर जाता तो मैं अपने जीवन में वापस कभी आगे बढ़ नहीं पाता। मैंने तो भगवान से यही कहा कि चलो सामान गया तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं और मेरा परिवार तो सुरक्षित है। गुरुदेव, मैंने मान लिया कि मैं 20 साल पहले नहीं, मैं तो 10 साल पहले मुंबई आया। अब मैं वापस शुरुआत कर रहा हूं और मुझे अपने आप पर विश्वास है, मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। मैं अपने जीवन में कभी डरता नहीं हूं, हमेशा आगे बढ़ने की सोचता हूं और मुझे अपने आप पर विश्वास है। मैं 10 साल और मेहनत करूंगा और वापस 10 साल के बाद वापस पांवों पर खड़ा हो जाऊंगा। जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मुझे भी प्रेरणा मिली, मुझे भी मोटिवेशन मिला। इस दुनिया में सबसे बड़ी किसी चीज की कीमत होती है तो याद रखना, हिम्मत की सबसे बड़ी कीमत हुआ करती है। हिम्मत की सबसे बड़ी कीमत हुआ करती है। तो अपने जीवन में हमेशा हमें हिम्मत से भरे हुए रहना चाहिए, कभी भी अपने आप को कम और कमजोर नहीं करना चाहिए। कभी जीवन में घटनाएं घट जाती है, कभी दुर्घटनाएं घट जाती है, कभी हमारे मन के अनुरूप नहीं होता है, कभी कभी मन के प्रतिकूल भी हो जाया करता है, लेकिन फिर भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आपने वो शोले का डायलॉग तो सुना ही होगा। शोले का डायलॉग, कौन सा डायलॉग? जोर से। जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। तो अपने जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत तो एक बार आती है, लेकिन जो डर करके जीता है उसको रोज मरना पड़ता है। जो डर करके जीता है उसको रोज मरना पड़ता है। तो जो डर गया वो मर गया। अपने जीवन में डायलॉग नोट करके कि मैं अपने जीवन में कभी डरूंगा नहीं और जीते जी कभी मरूंगा नहीं। मैं कभी डरूंगा नहीं और जीते जी कभी मरूंगा नहीं। अरे हम तो भगवान श्री महावीर की संतान है, अरे हम तो भगवान श्री राम की संतान है, अरे हम भगवान श्री कृष्ण की संतान है। उनके जीवन में कितनी परेशानियां आई, कितने संकट आए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हमेशा डबल जोश के साथ, दुगने उत्साह के साथ वो बढ़ते रहे। आपको मालूम है भगवान श्री महावीर के जीवन में एक रात में 20 से ज्यादा उपसर्ग आए थे। कितने उपसर्ग?
मृत्यु देने वाले एक रात में 20 से ज़्यादा संगम देव ने उनको उपसर्ग दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी साधना पर, अपने आप पर उनका विश्वास था, और परिणाम ये आया कि जब सुबह हुई तो रात भर उपसर्ग देने वाला संगम देव जब सुबह आई तो वो हार गया और भगवान महावीर जीत गए। वो उनके चरणों में झुका और उनसे माफ़ी मांगी कि प्रभु मैंने मान लिया, मैंने आपको इतने संघर्ष दिए, इतने कष्ट दिए, इतने उपसर्ग दिए, इतनी परेशानियां दी, आपको मरने तक के कष्ट मैंने देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आप डरे नहीं, और परिणाम ये आया कि आप जीत गए और आज मैं अपने आप को हारा हुआ मान रहा हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपके साथ सही नहीं किया। तो याद रखना, अंततः हिम्मत की ही विजय हुआ करती है। तो अपने जीवन में हमेशा हिम्मतवान बनिए। एक चूहा था, जंगल में रहता था, लेकिन उसको बिल्ली से बड़ा डर लगता था। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। भगवान जी प्रकट हुए, भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं तुझे बिल्ली बना देता हूँ। तथास्तु, और वो बिल्ली बन गया। अब बिल्ली को किससे डर लगे? बिल्ली को कुत्ते से डर लगे। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है, क्या करूं? तो भगवान ने कहा तथास्तु, और वो कुत्ता बन गया। अब जंगल में कुत्ते को किससे डर लगे? शेर से डर लगे। फिर उसने भगवान से कहा कि भगवान मुझे शेर से बहुत डर लगता है, मुझे शेर बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु, और वो शेर बन गया। और जब वो शेर बन गया तो शेर को किससे डर लगे? शिकारी से। शेर को शिकारी से डर लगे। फिर उसने कहा भगवान मुझे शिकारी बना दो। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और वो शिकारी बन गया। लेकिन शिकारी अपनी बीबी से डरता था। शिकारी अपनी बीबी से डरता था। उसने कहा भगवान मुझे बीबी बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु, और वो वापस चूहा बन गया। वो वापस चूहा बन गया। आप बताएंगे भगवान ने उसको चूहा क्यों बनाया? क्योंकि बीबी को चूहे से डर लगता था। उसने कहा भगवान मुझे चूहा वापस क्यों बनाया? तो उसने कहा कि मेरे प्यारे भाई, अपने जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए। अपने जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर कहीं बाहर नहीं रहता, डर तो हमारे भीतर ही रहा करता है। और जो डरता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता है। तो अपने जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारिए। हमेशा अपने आप को अभय चेतना के मालिक बना करके रखिए। एक व्यक्ति भगवान की प्रार्थना कर रहा था, भगवान प्रकट हो गए। भगवान का वर मांगो। व्यक्ति ने कहा प्रभु मुझे कॉकरोच बना दो, मुझे कॉकरोच बना दो। भगवान ने कहा अरे यार, ऐसा इंसान तो पहली बार मिला है, ऐसा इंसान पहली बार मिला है जो भगवान प्रकट हो और वो कह रहा मुझे कॉकरोच बना दो। पूछा भाई क्यों, कॉकरोच क्यों बनना चाहता है? तो कहा कि मेरी पत्नी को केवल कॉकरोच से डर लगता है। तो अपने जीवन में कभी भी डरिए मत, अपने जीवन में कभी भी डरिए मत। आपको मालूम है भगवान श्री महावीर के बारे में उनके जीवन में एक घटना आती है। कहते हैं कि वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे, उनको किसी आगे गांव में जाना था। तो उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि मुझे उस वाले गांव में जाना है, तो कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा? तो उस महानुभाव ने बताया कि प्रभु आगे जाने के दो रास्ते हैं, एक छोटा रास्ता, एक बड़ा रास्ता है, लेकिन आप छोटे रास्ते से मत जाना, क्योंकि वहाँ पर चंड कौशिक सांप रहता है, वहाँ पर महाविषधर चंड कौशिक सांप रहता है। आप प्लीज इस रास्ते से मत जाओ, आप बड़े वाले रास्ते से जाओ। लेकिन भगवान तो निर्भय चेतना के मालिक थे, उनके भीतर में तो दया और करुणा भरी हुई थी, और उन्होंने छोटा रास्ता पकड़ा। जैसे ही छोटा रास्ता पकड़ा तो उस महानुभाव ने कहा कि प्रभु यहाँ पर चंड कौशिक सांप रहता है, और जो उसके रास्ते से जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है, क्योंकि उसके भीतर में इतना जहर भरा हुआ है कि अगर वो दूर से ही नज़र डाले तो वहीं आदमी जल करके खत्म हो जाता है। और कहते हैं भगवान महावीर उसी रास्ते से गुजरते हैं, और इतना ही नहीं, जो चंड कौशिक सांप का बिल होता है उसी बिल के पास ही खड़े होकर ध्यान साधना में खड़े हो जाते हैं, और वो चंड कौशिक सांप बाहर आता है, उन पर नज़र डालता है और वापस अंदर जाता है कि मेरी नज़र से ये जलकर खत्म हो जाएगा। वापस बाहर आता है, देखते ध्यान में खड़े हैं, और उसको इतना भयंकर क्रोध और गुस्सा आता है कि वो उनके पाँव में डंक मारता है, और जैसे डंक मारता है कि खून की बजाय दूध की धारा निकल कर आती है। और जैसे ही दूध की धारा निकल कर आती है तो भगवान कहते हैं बुझ बुझ चंड कोसिया,
क्या कहते हैं? बुझ बुझ चंड कोसिया, हे चंड कोसिया अब तो शांत हो, कब तक गुस्सा करके अपने जन्म जन्मांतर को बिगाड़ता रहेगा। और कहते हैं उसे अपने पूर्व भव का बोध हो जाता है और उसे लगता अरे मैं पिछले जन्म में तो संत था और गुस्सा करके सांप बन गया। और कहते हैं वो अपने पूर्व जन्म को देख करके और भगवान की वाणी से प्रतिबोधित होकर के वो अपने आप को शांत बना लेता है। मैं तो सवाल ये आपसे पूछना चाहूँगा, अगर भगवान महावीर अगर उस रास्ते पर जाने से डरते तो क्या वो चंड कौशिक का दिल बदल पाते? वो कभी चंड कौशिक का दिल बदल नहीं पाते, क्योंकि वो अभय चेतना के मालिक थे। उन्होंने कहा भले ही मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसको तो जीवन का नया मार्ग देख करके रहूंगा। परिणाम ये आता है कि चंड कौशिक जैसा भयंकर विषधर सांप भी वापस शांत बन जाया करता है। तो अगर हम निर्भय चेतना के मालिक है तभी हम धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी हम धर्म के रास्ते पर जोड़ सकते हैं। और हम डरते रहेंगे तो ना तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ना दूसरों को आगे बढ़ाने में सहयोगी बन पाएंगे। कहते हैं भगवान बुद्ध वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे और कहते हैं एक भयंकर डाकू अंगुलीमाल उनको दूर से चिल्ला कर कहता अरे साधु बाबा ठहरो, ए साधु बाबा ठहरो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई मैं तो ठहरा हुआ हूँ, मैं तो ठहरा ही हुआ हूँ, हो सके तो तू भी थोड़ा ठहर जा। ये सुनकर के वो चौंकता है कि मैं तो ठहरा हुआ हूँ और चल आप रहे हैं और कह रहे हैं मुझे उल्टा, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि भाई मैं तो मन से शांत हूँ इसलिए ठहरा हुआ हूँ, लेकिन तेरे भीतर में हिंसा की आग जल रही है इसलिए तू अभी भी उद्वेलन में चल रहा है और उसको बोध होता है। और कहते हैं कि गौतम बुद्ध उसको प्रतिबोधित देते हुए कहते हैं कि तूने अब तक हजारों लोगों की अंगुलियां काटी है, चल इस पेड़ की डाली को काट। वो पेड़ की डाली को काटता है, फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब इस डाली को वापस जोड़ के दिखा, इस डाली को वापस जोड़ के दिखा। तो वो कहता है कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है। तो उसको गौतम बुद्ध प्रतिबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तू किसी को जीवन दान नहीं दे सकता है तो किसी को मारने का अधिकार भी तुझे नहीं है। और उसकी चेतना बदल जाती है और कहते हैं वही डाकू अंगुली माल नहीं रहता, वो आगे चल कर के संत अंगुली माल बन जाया करता है। तो अगर गौतम बुद्ध डरते तो वो कभी उस डाकू को परिवर्तित नहीं कर पाते। तो अपने जीवन में हमेशा निर्भय चेतना के मालिक बनिए। याद रखना डरता वही है जो गलत करता है। डरता कौन है? जो गलत करता है। जो गलत ना करे उसे डरने की जरूरत नहीं है। और नंबर 2, अपने आप को हर चीज में परफेक्ट बनाइए। देखो किसी को माइक पर बोलने से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में डर लगता है, किसी को किसी में डर लगता है, किसी को कॉकरोच देख करके डर जाता है, कोई चूहे को देख करके डर जाता है, कोई बिल्ली को देख करके डर जाता है, कोई बंदर को देख करके डर जाता है। कितनी गजब की बात है, हम बिल्ली को देख करके डरते हैं और बिल्ली हमको देख के डरती है। तो इसलिए जीवन में डरने की जरूरत नहीं है। आप जिस क्षेत्र में हैं और आपको लगता है कि मुझे इस क्षेत्र में डर लगता है, इस काम में डर लगता है, तो उसका आप सामना कीजिए, अगर आप सामना करेंगे तो डर अपने आप ही भाग जाएगा। जैसे अनेक लोगों को माइक पर आने में डर लगता है, ऐसे लगता है कि माइक नहीं ये तो भूत है, भूत। माइक पर आने से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं माइक पर बोल नहीं पाता हूं, फिर भी आप कोशिश कीजिए। एक बार बोलेंगे गलती होगी, 2 बार बोलेंगे गलती होगी, 3 बार बोलेंगे गलती होगी। और अगर आप बोलते जाएंगे तो 11वीं बार ऐसा स्थिति आएगी कि आप डर से भी मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जिस काम में भी आपको लगता है कि ये काम करने में मुझे दिक्कत होती है, उस काम को आप जरूर कीजिए। भले ही आप उसमें विफल हो, भले ही उसमें आप गलती हो जाए, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो इंसान निरंतर प्रयास करता है एक दिन वो अपने आप आगे बढ़ने में सफल हो जाता है। तो सार रूप में आप सभी भाई बहनों से मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में डरने की जरूरत नहीं है। न तो इस लोक में डरने की जरूरत है, न परलोक में डरने की जरूरत है, न विफलता से डरने की जरूरत है, न घाटे से डरने की जरूरत है, न मौत से डरने की जरूरत है। किसी से भी डरिए मत,
किसी से भी डरिए मत। अनेक लोग मौत को देखकर घबरा जाते हैं, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। कोई लोग रोग को देख करके घबरा जाते हैं, अरे यार रोग हो गया, अरे पता नहीं कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद रखना जिंदगी में मौत एक बार ही आती है। जिंदगी में मौत एक बार ही आती है। 2 बार मौत आना तो मौत के भाग्य में भी, 2 बार मौत आना तो मौत के भाग्य में भी नहीं है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जीवन में आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो, चलने की कोशिश तो कर। मार्ग में आने वाली बाधाओं से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने की कोशिश तो कर, क्योंकि तेरे साथ प्रभु की दुआएं भी बहुत है, तेरे साथ प्रभु की दुआएं भी बहुत है। तो आज इतना सा निवेदन है कि हम जिस परमात्मा की पूजा करते हैं वो निर्भय चेतना के मालिक होते हैं। तो हमें भी ये संकल्प रहना है कि जीवन में कभी डरेंगे नहीं, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा हम लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, क्योंकि मुन्ना भाई लगे रहो लगन से। मुन्ना भाई लगे रहो लगन से। अगर हम अपने जीवन में लगन से आगे बढ़ते रहेंगे तो मानकर चलिए भय हार जाएगा और हमारी जीत हो जाएगी। तो हम सभी निर्भय चेतना के मालिक बने, ऐसी आप सबसे मंगल दुआ। बहुत आनंद आया।